राजधानी रांची में मेयर पद के लिए चुनाव पूरे उफान पर है। इस वक्त हमारे साथ मेयर पद के कुछ प्रत्याशी हैं। मैं उनसे सीधे बात करूंगा कि क्या कुछ रोशनी जी रुक जाइए सर, रुक जाइए रोशनी जी। भैया 2 घंटा हमको लग गया। मेरी जनता के पास हमको जाने दीजिए। सुबह से मैं गए नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। रोशनी खलको गंभीर प्रत्याशी हैं। मेरा गाड़ी कहाँ है? ए छोटू भैया गाड़ी लेके आ। गाड़ी आ रहा है मैडम, क्या कुछ बोल रही है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में बोलने की क्या बात है, लोग तो बस रोशनी का इंतजार कर रहे हैं और फूलों और माला से स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, एक नानी ने तो मुझे मेरे अचरा में 1 रुपया डाल करके मुझे शगुन के पैसे भी दिए। कहा कि ये शगुन के पैसे हैं, इससे तुमको यह जीत की प्राप्ति होगी, और मिठाई खिला करके मेरा स्वागत किया। तो सब पूरी जनता, पूरे राजधानी वासी मुझे बेटी और बहू की तरह स्वीकार रहे हैं। धन्यवाद। रोशनी खलको जल्दी में है, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या बोल रहे हैं लोगों के बीच जो है, हम लोग अपना विज़न, हमारा प्लान, हमारी योजना है, हम लोग उनको लेके जा रहे हैं। वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ, और जो भी बातें हैं हमारे रांची के विकास के लिए, रांची को सुंदर बनाने के लिए, रांची को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को जो है सारी सुविधाओं को जो है मतलब उनको देने के लिए, उन सारी बातों को लेके हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, इतने गंभीर प्रत्याशी, आप भी सीरियस प्रत्याशी हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग जो है सारे प्रत्याशी लोग हैं, सारे प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। मैं भी अपना दमखम लगा रहा हूँ। कहाँ पर मैं देखता हूँ ये तो जनता देखेगी और जनता उसका फैसला करेगी। मैं कैसे अपने आप को देख के बता दूं? आपका नाम हो गया? सुजीत विजय आनंद कुजूर, ईटा छाप है हमारा, क्रमांक संख्या 8। कुर्सी पहचाना हुआ, नगर निगम का बिल्डिंग पहचाना हुआ, मैडम औपचारिकता है या कुछ और? ये तो जनता तय करेगी। जिस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ रहा है और हर जगह मुझे जाने को मिल रहा है, और हर वार्ड में जो मेरा किया हुआ काम है, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है, तो लोग फिर से उम्मीद जता रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि आपने वहाँ काम किया था उस वक्त। और इस बार तो उस वक्त जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, आप भी जानते हैं कि नया कॉरपोरेशन था, बजट की कमियाँ थी, लेकिन अब तो हम लोगों का ही देन है कि उसको अस्तित्व की पहचान हम लोगों ने दिलाया है। अभी कई तरह के केंद्र सरकार के भी बजट आते हैं, जो आपका रांची नगर निगम का राजस्व भी बढ़ा है, और कई ऐसे हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको हम लोगों ने देने का काम किया। तो लोगों में एक उम्मीद है कि पुनः आप आ रहे हैं तो काम करेंगे। विश्वास है? जरूर विश्वास है। फीडबैक कैसा देख रहे हैं आप जब जा रही हैं लोगों? तो लोग खुद मुझे बुला रहे हैं। फीडबैक तो यही है कि अगर हम एक मोहल्ला में जा रहे हैं तो शिकायतें आ रही है कि हमारे पास अब क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके चलते मेरा एक दिन में 20 और 25 सभाएं हो जा रही हैं। मेरी भी शिकायत है, वार्ड 25 में आप नहीं आ रही हैं। तो देखिए, आपकी भी शिकायत है, जरूर उस जगह पे हम पहुंचने का काम करेंगे। की जरूरत नहीं है, वार्ड नंबर 25 आपको लोग जानता है। वहाँ निश्चित रूप से हर जगह लोग जानते हैं मुझे, हर जगह जानते हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर जगह, हर मोहल्ले में मैं पहुँचूँ और लोगों से कनेक्ट हूँ। आपका छाप हो गया, बेंच छाप, क्रम संख्या 5। मॉर्निंग वॉक में सुंदर ऑक्सीजन के बीच पार्क में बैठना है तो चुनाव चिन्ह होगा बेंच छाप। बहुत धन्यवाद। अपनी बात शुरू कीजिए। नहीं, हाँ एकदम। और देखिए, आज सबसे पहले पुनः एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से जोहार। और सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारा रांची नगर निगम में चुनाव हो रहा है और मैं महापौर के पद का प्रत्याशी हूं। मेरा चुनाव चिन्ह है कारपेट छाप, क्रम संख्या 11। और आज मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हुए, मुझे कतई गुरेज नहीं है कि हमारे रांची नगर निगम में जो काम करने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं पूरे छितिछान हैं। और छितिछान व्यवस्था क्या है हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम जागरूक नहीं हैं, या फिर हम अपने जनप्रतिनिधि को सही तरीके से हम लोग कार्य करने में सहयोग नहीं करते, ये भी हो सकता है। और दूसरा जो चीज़ है कि हम अपनी जो शहर की जितनी भी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबसे बड़ा चीज़ है जो बजट, जिसमें बजट पे हम कभी बात नहीं करते और इसकी कभी चर्चा नहीं करते, और इसको कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया कि हमारे शहर के लिए भी, शहर के सरकार के लिए भी है, हमारे रांची नगर निगम के लिए भी एक बजट का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत हमारी रोड, नाली, बिजली, तमाम जितने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर वो व्यवस्था का क्रियान्वयन किया जाता रहा है।
और जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा रांची नगर निगम का कार्यकाल 15 वर्षों का सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। और इतना बड़ा लंबा कार्यकाल पूरा करने के बावजूद भी आज हमारा रांची कहाँ खड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे, इसका जवाब भी जो विगत है ना चंद महीनों पहले भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई, जिसमें था देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण हुई, उसमें हमारा रांची नगर निगम भी शॉर्टलिस्ट किया गया था उसको। अब रांची नगर निगम को जो शॉर्टलिस्ट किया गया तो हमारा रांची नगर निगम का स्थान कहाँ पे रहा? हमारा रांची नगर निगम का स्थान 39वां स्थान था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कि हम इतना पीछे कैसे, इतना वर्षों के कार्यकाल पूरा करने के बाद भी हम इतना पीछे, ये कैसे हुआ? क्या बजट नहीं थी या क्या खर्च नहीं हुआ? तो ये चीज़ था। तो इसलिए इस बात को कि एकदम इस बार एकदम कहीं भी नहीं, यह ट्रांसपेरेंट होगा और पूरे प्रबलता से होगा। आदिवासी नेता झारखंड का बेटा देवी दयाल मुंडा 54 साल की अवस्था में छड़ी लेकर घूम रहे हैं। वजह यह नहीं कि वो बुजुर्ग हो गए, बल्कि मेयर पद के चुनाव में जो उन्हें जो चुनाव चिन्ह मिला है वो छड़ी छाप है। सर, ये बुढ़ापे का सहारा है या फिर रांची के लोगों का सहारा है? ये बेसहारों का सहारा है। और ये सचमुच में ये जो छड़ी है, छड़ी अनुशासन सिखलाने का काम करता है, अनुशासित करने का काम करता है। और रांची नगर निगम के अंदर में जो भी लोग होंगे गड़बड़ी करने वाले, उस पर अंकुश लगाएंगे और तमाम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। अंकुश कैसे लगाएंगे? ये देखेंगे, इधर है यह गर्दन, ये जाएगा भ्रष्टाचार करने वालों के पास और ये गर्दन यहाँ पे ऐसे दबोचेगा। इसीलिए ये जी, इसलिए ये छड़ी का कई मायनों में बहुत ही अच्छा है। और मैं बता रहा हूँ, हमारे व्यवहार के अनुरूप जो है, हमारे आचरण के अनुरूप चुनाव विभाग ने जो छड़ी छाप दिया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमको बोला गया है कि आप शहर में हो रहे हैं गड़बड़ी को, नगर में हो रहे हैं गड़बड़ी को, ठेकेदारी पट्टादारी में हो रहे हैं गड़बड़ी को, आप तमाम प्रशासनिक में गड़बड़ी होने वाले कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे, इसीलिए छड़ी छाप दिया गया है। विद्याल जी इतना बड़ा प्रत्याशी है, रोशनी खलको, रमा खलको, हम जो नहीं बोलना चाह रहे आप समझ रहे होंगे, तो आप कमज़ोर अपने आप को नहीं समझ रहा है कि भाई इतना सारा पैसा खर्चा क्या? एक बात जान लीजिए, छोटा सा कोटेशन है, छोटा सा कोटेशन कहते हैं, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। और एक बात जान लीजिए, कई दलों के लोग अपनी काबिलियत पर नहीं है, ये लोग अनुकंपा पर हैं, ये लोग अनुकंपा में है। कोई पीछे से कोई ठेकेदार, पेटीदार, बहुत तरह के लोग हैं, बोलना नहीं चाहिए। लोग पुशअप कर रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं। यही अगर इस तरीके के लोग अगर आएंगे तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। बहुत बधाई। ये है देवी दयाल मुंडा, 54 साल की अवस्था में छड़ी लेकर घूम रहे हैं, वोटरों को अपना चुनाव चिन्ह याद दिलवा रहे हैं। आगे का है डंडा, ये काम करेगा चाबुक का, यदि गड़बड़ी होगी तो ये काम करेगा फांसी के फंदे का। चलिए, बहुत बढ़िया। मेयर पद के लिए रांची में हो रहे चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण कच्छप हैं, झारखंड के बेटे हैं, आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। प्रवीण कच्छप जी, चुनाव प्रचार के दौरान क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? आपके बारे में जो परसेप्शन है लोगों के बीच में कि एक सीरियस प्रत्याशी आप हैं, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं बोलते आप। निश्चित रूप से आपके तमाम वैसे दर्शक जो हमारे रांची नगर निगम के हैं, सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और झारखंडी जोहार। हमारा जो है रांची नगर निगम है, जो 15 सितंबर 1979 को स्थापना काल के स्थापना होती है उसकी, और उसके बाद हम 46 वर्ष को, अभी तक पिछले 46 वर्ष को ख़त्म करते हुए अभी हम लोग 47वें वर्ष पे आए हैं। और ये रांची नगर निगम 2001 अधिनियम के द्वारा प्रशासित होते आया था, लेकिन अब झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के द्वारा ये संचालित और प्रशासित होते आया है। तो एक मेयर प्रत्याशी बतौर हमारी भी जिम्मेदारी अपनी जनता के लिए और जवाबदेही है, और हम उस जवाबदेही और जिम्मेदारी को बखूबी हम जानते हैं, और इसीलिए इस चुनाव में आए हैं। और इस बार एक
चैलेंज के रूप में, और वैसे लोगों को भी हम चैलेंज करने आए हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं और जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े अपनी घोषणा पत्र को जनता के बीच में रखा है, लेकिन किसी ने भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटिफाई नहीं किया। लेकिन एक झारखंड का बेटा जो यहाँ के दुख दर्दों को समझता है अपने लोगों के अंदर क्या है, तो एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटिफाई अपनी घोषणा को दिया है, और उनको एक अधिकार मैंने दिया है कि अगर जनता के ये अधिकार अगर पूरा नहीं होते, जनता का अधिकार है कि हमारे पास जो प्रत्याशियों का घोषणा पत्र होता है, मैनिफेस्टो, वो किसी न किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। अंकित प्रिंटिंग प्रेस, शंकर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह वगैरह। परवीन कच्छप ने पहली बार इसे वैध बना दिया है, लीगल बना दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इनकी घोषणाओं को चैलेंज करना चाहे अदालत में, तो वो अदालत में ये कह सकता है कि परवीन कच्छप जी, आपने तो घोषणा की थी, आपने ये किया क्यों नहीं। ये तमाम तरह के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है घोषणा पत्र बाजाप्ता लीगलाइज तरीके से, घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पर। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि लिख कर ले लो हमने जो कहा है, तो परवीन कच्छप जी लिख कर दे रहे हैं लोगों को कि हम क्या करेंगे बतौर प्रत्याशी। चूड़ियाँ छाप इनको चुनाव चिन्ह मिला है, चूँकि ये पुरुष हैं, लिहाजा इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि चूड़ियाँ महिलाओं के पास ही अच्छा लगता है। आप अपना चुनाव चिन्ह साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो महिलाओं का 14 श्रृंगार भी में से एक है, और ये देखिए कितना क्रम संख्या है, ये 3 नंबर, क्रम संख्या 3, परवीन कच्छप, चूड़ियाँ छाप है, चुनाव चिन्ह इनका, इस पर भी इन्होंने मुहर मार रखा है, नोटरी किया हुआ है। सर, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वादा खिलाफी नहीं करेंगे? निश्चित रूप से हमने भी आज के मौजूदा वक्त पे बहुत से राजनीतिक दलों को भी हमने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा था उन सब चीज़ों से फेल होते हुए देखा है। इसलिए हमारी वेदना पीड़ा जो जिम्मेदारी है नागरिक के प्रति है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वादा जो हम कर रहे हैं, जो उसको अधिकार दे रहे हैं, वो हम लोग पूरा निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और उसके पास भी अगर हम विफल होते हैं तो वो 420 का केस करके हमको जेल में डाल सकते हैं, खुला है। और अगर किसी भी और प्रत्याशी अगर इस प्रकार का अधिकार अपने लोगों को देते हैं तो हम निश्चित रूप से बोलते हैं कि उन लोगों को आप वोट कीजिए। ऐसा घोषणा संसदीय चुनाव में कोई प्रत्याशी करता, काश ऐसी घोषणा कोई विधानसभा चुनाव के दौरान करता। परवीन कच्छप जी, जीत हार जनता के हाथ में है, लेकिन आपके इस जज्बे को मैं सलाम कर रहा हूं। निश्चित रूप से हम 2008, 2013, 2018 में जो मेयर जो रांची नगर निगम का पहला नागरिक होता है, उस पावर को हम लोगों ने राजनीतिक दलों के कार्यालय में हस्तांतरित होते हुए देखा है, और कुर्सी जो मेयर का कुर्सी होता है उसको राजनीतिक दलों द्वारा नियंत्रित होते हुए देखा है। लेकिन इस बार अजीज हो गई है जनता, उसने ठान लिया है कि जो अभी जो 23 तारीख को जो अपने अपने वो लोग मतदान करेंगे, और जो एक ताज जो मेयर का ताज होता है जो हमारे जो सर में पहनाएंगे, वो ताज और वो जो कुर्सी का जो संबंध होगा वो आम जनता और मेयर का होगा, जिसमें सीधा से सीधा नियंत्रण जनता के हाथों पे हम लोग देने जा रहे हैं। और जनता अब तय करेगी कि वो मेयर का कुर्सी को राजनीतिक नियंत्रण वाले पसंद है या फिर जनता के द्वारा नियंत्रण चाहिए उसे। बिल्कुल, ये चुनाव बेशक गैर दलीय हो रहा है, लेकिन कहने में समझने में कोई गुरेज नहीं कि रमा खलको के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पूरी जमात उनके साथ घूम रहा है। रोशनी खलको की बात करें तो भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ घूम रहे हैं। परवीन कच्छप के पीछे कौन कौन खड़े मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकलाइज नहीं है, ना कांग्रेस का, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ना भाजपा का, ना आसू का, ना राजद का। और ये परवीन कच्छप की ताकत है, इसको ताकत में के रूप में आप ले रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, उनका कंपटीशन हमारे साथ है। और वो लोग पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा समर्थित उम्मीदवार है। अगर हिम्मत है इस जनता के अदालत में जाने के लिए तो अपना पार्टी का चोला उतार कर हमसे भी मुकाबला कर ले, हम भी दिखा देते हैं। तो हमारी जो जनता हमारे पीछे जो उनका प्यार है और दुलार है, वो उसके साथ चलता है या फिर हमारे साथ चलता है, ये निश्चित रूप से हम उसको चैलेंज करेंगे। बहुत बधाई। तो ये थे परवीन कच्छप। हमने दिखाने की कोशिश की कि मेयर पद के प्रत्याशियों के बीच में वादे और दावे किस प्रकार के हैं। आप देख रहे थे सईगो उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड।